मन में ऐसे लगा मुझे कि मृत्यु मेरे निकट है। कुछ ऐसे परिस्थितियां बन के आई है, जब सर के ऊपर जो है पानी हो गया और सिर्फ एकमात्र जो नाम था वो मेरे मुख पे बाबा सरकार का था। और मैं कैसे उन चीज़ों से बाहर आ गया मैं खुद नहीं जानता। और थोड़ा बहुत बाबा की कृपा से ही मेरे पास भी यानी एक अलग तरह का गूढ़ ज्योतिष का ज्ञान जो है मुझे मिला। इसमें जो है 27 नक्षत्र जो हैं उनके सामने एक डे ऑफ द वीक वीक के दिन का नाम आता है। जैसे अश्विनी के सामने आएगा संडे, भरणी के सामने आएगा मंडे, कृतिका के सामने आएगा ट्यूसडे। ऐसे प्रक्रिया जो है राहु सैटरडे के बाद राहु लिखा जाएगा, केतु को नहीं लिया जाता है। 8 तरह के कार्मिक पैटर्न्स जिसे अष्टकर्मा भी हम कहते हैं। तो यानी हर नक्षत्र पे कोई ना कोई ग्रह का कार्मिक रजिस्ट्री है। यानी 4 नक्षत्र हैं, अश्विनी, अश्लेषा, अनुराधा, पूर्व भाद्रपदा। इन पे सूर्य का कार्मिक रजिस्ट्री है। तो सूर्य जैसे हम जानते हैं कि राज सिंहासन, पिता पुत्र के संबंध आदि दिखाता है। तो इसको जो है पुराणों से भी जोड़ के देखा जाता है। जैसे कर्ण जो था, कर्ण उसका जो बर्थ स्टार है वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। एक ऐसा दृष्टांत है कि वो एक्सीडेंटली एक सभा में चला जाता है जहाँ पे प्रिंस के पद, राजकुमार के पद के लिए कॉन्टेस्ट चल रहा है और बिना उसे लड़े दुर्योधन की सहायता से वो अंग क्षेत्र का राजा बना दिया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री है। पर जीवन के अंत काल तक उसे पता नहीं चलता है कि उसके पिता कौन है। अंत में जाकर जो है उसे पता चलता है कि उसके पिता कौन है। तो हम कुछ कार्मिक रजिस्ट्री लेकर पैदा हुए हैं। हमारा जीवन जो है उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। से बुद्ध कार्मिक रजिस्ट्री है, वो लेखन से जुड़ा हुआ है, वीडियोग्राफी से जुड़ा हुआ है। गुरु कार्मिक रजिस्ट्री है, वो संतान से जैसे दशरथ जी जो थे उनके ऊपर गुरु कार्मिक रजिस्ट्री है। उनका बर्थ स्टार है मृगशिरा नक्षत्र। तो ऐसा उल्लेख है कि उनका काफी वर्षों तक उन्हें संतान नहीं प्राप्ति होती है। फिर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाते हैं, फिर राम लखन भरत शत्रुघ्न उन्हें प्राप्त होते हैं। फिर जो है कैकई के कहने पर जो है राम जी को वन में भेज देते हैं और उनके विरह में ही प्राण त्याग देते हैं। यानी पहले संतान नहीं हो रहा था, वो भी एक समस्या है। संतान हो जाने के बाद जो है उनके विरह में ही प्राण त्याग दिया। तो ऐसे ही कुछ न कुछ कार्मिक रजिस्ट्री लेके हमें जो है इस पृथ्वी पर जन्म जो है दिया जाता है और हमारा जीवन उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो एक शॉर्ट में आपसे ऐसे जानना चाहेंगे कि हम जो भी कार्य हमें ईश्वर ने चुना है, प्रकृति ने चुना है करने के लिए, उसमें 100% हम कैसे दें। और भोग मोक्ष दोनों, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम वृंदावन में बाबा के चरणों में तो काफ़ी शांति मिलती है, और तो बाहर चले जाओ अगर तो दुनिया जो है तप रही है, एक अग्नि में तप रही है। तो वो जो शांति है वो हमेशा बनी रहे, उसके लिए क्या उपाय करें और अपना कार्य जो है 100% कैसे करें। देखिए, शांति जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। मनुष्य सिर्फ शांति को ही प्राप्त हो जाए, भगवान बुद्ध ने पहले शांति प्राप्त किया, उसी के बाद उन्हें ज्ञान हुआ। तो शांति ईश्वर का ऊर्जा है, स्वरूप है, क्योंकि ईश्वर भी शांत है। और जब तक हम शांत नहीं होते ईश्वर को भी नहीं प्राप्त कर सकते। और जो शांत है उसके ऊपर ग्रह नक्षत्र का कुप्रभाव कभी नहीं होता, क्योंकि ग्रह नक्षत्र सब चलायमान हैं और ये चलायमान को ही पकड़ते हैं। जो स्थिर है उसके ऊपर इनका प्रभाव नहीं है। तो बात हो रही थी शांति की। शांति जो है ये आत्मचिंतन और शरणागति, बोध भाव, ये सब शांति के मार्ग हैं। जब आदमी आत्मचिंतन में होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही
मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, तो उसके पास अपना कुछ बचता ही नहीं है, इसलिए वो शांत हो जाता है। शरणागति में भी ऐसा ही है कि तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। जब मनुष्य अपना सब कुछ जिसका आराधना करता है अपने इष्ट को समर्पण कर देता है तो उसको कहते हैं शरणागति। तो ये दोनों चीज जब हम इसमें उतर जाते हैं तो शांति हो जाती है, क्योंकि हमारा कुछ है ही। जब कुछ नहीं है तो फिर अशांत होना किसके लिए है। तो ये शांति के मार्ग हैं, और जहाँ शांति धीरे धीरे स्थिर होने लगती है वहाँ पे सारी वृत्तियाँ भी धीरे धीरे अधीन होने लगती है। मन भी स्थिर होने लगता है, बुद्धि भी विकार रहित हो जाता है, चित्त भी आनंद को प्राप्त कर लेता है, अहंकार भी स्थिर हो जाता है, क्योंकि उसको कोई मार्ग नहीं मिलता है।